ये वही बेस है जो कि आप लोकल से लोकल पार्लर में भी जाते हैं ना, तो आपको 2000-2500 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं। कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है घर में। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस ये। हाय एवरीवन, दिस इज़ मिशिज़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैक बेस को यूज़ करते हुए या कोई भी पैनकेक जो कि आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए आप किस तरह से बेस बना सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट मेथड शेयर करूंगी। सो गर्ल्स, इस तरह का आपके पास एक ब्रश होना चाहिए जो कि फाउंडेशन ब्रश हो, जो कि बेस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको लाइट कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए, या आपको जो है वो हाई कवरेज चाहिए, जिसको ब्राइडल कवरेज भी बोलते हैं। तो फिर आप किस तरह से बेस बनाएंगे। एंड सेकंड आपसे शेयर करूंगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, फिर आप किस तरह से बेस बनाएंगे। गर्ल्स, मेथड नंबर वन में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से जो है वो नॉर्मल कवरेज बना सकते हो। लाइक अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो आप किस तरह से बेस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको लेना होगा सीरम। सबसे पहले आप सीरम लगाएंगे, बिकॉज विंटर है तो विंटर में सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम लगाने के बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन में हम लोग जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। एंड देन आप अप्लाई करेंगे मैक बेस। आप कोई भी पैनकेक ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा। सो आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से जो है वो आपने ब्रश को वेट कर लेना है और इस तरह से आप इसको अप्लाई कर देंगे। इसको गीला बिल्कुल भी नहीं आपने ब्लेंड करना। जब आप सेमी ड्राई हो जाएगा, लाइक हल्का सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। मैक पैनकेक को पार्लर में यूज़ किया जाता है बिकॉज एक तो ये बहुत अफोर्डेबल है, और दूसरी बात यह कि जब क्लाइंट्स आपको कम चार्ज करते हैं, लाइक आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करते, तो फिर आप मैक बेस को अप्लाई करते हो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये क्रायलॉन के टक्कर का पैनकेक है गाइज, बिलीव मी, मैं सही कह रही हूँ। ये क्रायलॉन के टक्कर का पैनकेक है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो गर्ल्स, जिन लड़कियों ने नया नया काम स्टार्ट किया है और वो बिगिनर है, तो इसको लाजमी ट्राई करें बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और जब आपको क्लाइंट कम चार्ज करता है तो फिर आप इस तरह से जो बेस अच्छी बेस बना सकते हो कम पैसों में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है बिकॉज ये सेमी ड्राई हो चुका था, लाइक हल्का सा ड्राई हो चुका था। फुल ड्राई नहीं करना, हल्का सा ड्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। देन हम इस पे जो है वो फेस पाउडर अप्लाई करेंगे। इस पे इस तरह से आपने फेस पाउडर अप्लाई करना है बिकॉज हमने बेस को लॉक करना है। सो गर्ल्स, मेथड नंबर वन बहुत ज़्यादा इजी है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज आई है, लाइट कवरेज आई है। और अगर आप जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, या अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तब भी आप इसको इस तरह से जो वो डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड में मैं आपको यहाँ पे बेस बनाना बताऊंगी। सेकंड मेथड में सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राइमर। प्राइमर को अप्लाई कर लिया है मैंने। उसके बाद जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइज़र को मैंने इतनी ही क्वांटिटी ली है, फेस के अकॉर्डिंग जो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद अब हम लोग जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसके बाद हम इस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज ये मीडियम कवरेज के लिए होगा, ठीक है। ये हमारी मीडियम कवरेज है। मीडियम कवरेज से मुराद, अगर आप पार्टी मेकअप जिस तरह करवाते हो पार्लर पे जाके, तो वो आपको मीडियम कवरेज की बेस बना के देते हैं। हाई कवरेज ब्राइडल बेस होती है, मीडियम कवरेज जो है वो पार्टी मेकअप के लिए, किसी ओकेजन के लिए या किसी खास इवेंट के लिए आप जब तैयार होते हैं, उसको कहते हैं मीडियम कवरेज। फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर ली है। इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है ब्लेंड। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे बेस, उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी बनेगी, फ्लॉलेस बनेगी और ग्लोइंग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको जो है फाउंडेशन को अच्छी तरह से कर लिया है ब्लेंड। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम इसके ऊपर जो है वो पैनकेक को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास मैक का पैनकेक नहीं है, कोई भी है, तो आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके स्टेप आप यही फॉलो करेंगे, उस आप कोई भी पैनकेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैक का है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इसकी प्राइस भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एंड पे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और इस तरह से आपने इसको जो है अप्लाई कर लेना है लाइक अ पेंट। जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं जिसकी कितनी अच्छी कवरेज आई है। पहले हमने फाउंडेशन अप्लाई किया, ये हमारा सेकंड मेथड है। आपने को मैं बार बार कह रही हूँ, गौर से आपने चीज़ों को समझना है। मीडियम कवरेज के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अप्लाई कर लेना है। अब ये सेमी ड्राई हो जाएगा, लाइक हल्का सा ड्राई हो जाएगा, फुल ड्राई नहीं करना। अब आप इसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो लड़कियों पार्लर में इस तरह से बेस बनाई जाती है और आपसे इतने ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए जाते हैं।
तो अब आप जो है वो इसके ऊपर फिक्सिंग स्प्रे भी यूज़ करें एंड देन आप जो है वो इसके ऊपर लूज़ पाउडर भी यूज़ करें। मैं यहाँ पे जो लूज़ पाउडर ले रही हूँ ये है क्रिस्टीन का, और इससे जो है हम बेस को करेंगे लॉक। आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लूज़ पाउडर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इससे जो है वो बेस अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी। ये वही बेस है जो कि आप लोकल से लोकल पार्लर में भी जाते हैं ना, तो आपको 2000-2500 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। और ये झटपट मिनटों में बेस बन गई है, आप सबके सामने है, कितना इजी मेथड है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, कोई फ़िल्टर नहीं है, कितनी फ्लॉलेस बेस बनी है, बिल्कुल फोटोजेनिक बेस बन चुकी है। एक्स्ट्रा पाउडर जो कि लूज़ पाउडर हमने लगाया है उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे इस तरह से ब्रश के साथ। अब हमारी बेस रेडी हो चुकी है, आप इसके ऊपर बाकी मेकअप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में हम लोग जो है वो पैनकेक को यूज़ करेंगे एज अ ब्राइडल बेस। यस, मैंने आपको लाइट कवरेज बता दी, मीडियम कवरेज बता दी जो कि पार्टी मेकअप के लिए यूज़ होती है, एंड अब आ जाती है हाई कवरेज। हाई कवरेज आप किस तरह से अचीव करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है, एंड अब मैं क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ। क्रायोलन को जो है वो पार्लर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इससे जो है वो ब्राइडल बेस बहुत अच्छी बनती है। गर्ल्स, अगर आपके पास क्रायोलन नहीं है तो आप वो क्रिस्टीन की भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्रायोलन के अलावा आप क्रिस्टीन की यूज़ कर सकते हैं, बट और कोई मैं सजेस्ट नहीं करूँगी टीवी पेंट स्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर जो है वो सेटिंग स्प्रे किया है ताकि मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड करूँ। सर्दियों में जो टीवी पेंट स्टिक होती है उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है और ऑफ कैमरा किया है बिकॉज ताकि हम टाइम बचा सकें आप सबका, ठीक है। ब्लेंडिंग के बाद अब आ जाते हैं जी हम लोग पैनकेक पे। यहाँ पे आपने पैनकेक की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है बिकॉज हम यहाँ पे ब्राइडल बेस बना रहे हैं, ब्राइडल कवरेज देंगे। तो आपने जो है वो पैनकेक की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और इस तरह का ब्रश भी आपके पास होना चाहिए अगर आप पार्लर पे काम कर रही हैं या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं या आप जो है वो घर में भी मेकअप सीख रही हैं, तो आप इस तरह से जो है वो मेकअप करेंगी, ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। हालांकि हमने कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी बिकॉज हमने इसको डबल लेयरिंग दी है। पहले हमने जो है वो टीवी पेंट स्टिक अप्लाई किया एंड देन हमने इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हल्की सी सेमी ड्राई हुई थी और मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। ब्लेंडिंग मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत सारी की है और अब भी मैं आप सबके सामने जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि ब्लेंडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है और डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त बेस बनी है, इंतहाई अफोर्डेबल और इतनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल बेस बन चुकी है। आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है घर में। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, ये अब इस वक्त ब्राइडल बेस टोटली रेडी हो चुकी है। फर्दर प्रोसेस आप इस पे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे जो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर जो बेस को लॉक कर देगा वो हम लाजमी यूज़ करेंगे, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद अब हमारी बेस जो वो टोटली लॉक हो चुकी है, कहीं भी नहीं जाएगी। जितना भी आप रोएं धोएं कुछ भी करें। इसका जो शेड है वो है पेल बिस्किट F1 और ये 270 की आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।